हेलो फ्रेंड्स। क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यकारी मजिस्ट्रेट दोनों एक ही हैं या अलग अलग होते हैं? दोनों का क्षेत्राधिकार एक है या अलग अलग है? दोनों के कार्य की प्रकृति एक है या अलग अलग है? तो मैं आपको विस्तृत रूप में बताता हूँ कि दोनों के क्षेत्राधिकार क्या हैं, कार्य की प्रकृति क्या है और दोनों के दायित्व क्या हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपने देखा होगा कि अगर कोई क्षेत्र जो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र नहीं है, जैसे कि मुंबई आपका है, दिल्ली है, कोलकाता है, तो ये मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र है, महानगर क्षेत्र। तो यहाँ पर जो कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, या आप सिविल कोर्ट कह लीजिए उन्हें, या सेशन कोर्ट्स और मजिस्ट्रेट कोर्ट कह लीजिए, तो जो यहाँ पर न्यायालय होते हैं और इनमें जो मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हें कहा जाता है महानगर न्यायिक मजिस्ट्रेट। और उनमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, मुख्य महानगर न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक महानगर मजिस्ट्रेट। कभी कभी उच्च न्यायालय स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर देती है। और जो ज़िले होते हैं, जैसे जो छोटे ज़िले हैं, कोई भी ज़िला हो मान लीजिए, तो वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट आपने देखा होगा कि जो सिविल कोर्टों में मजिस्ट्रेट की कोर्टें होती हैं, तो उसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, सीजेएम जिसे कहते हैं, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। इसके अलावा अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक दंडाधिकारी, मुंसिफ मजिस्ट्रेट, स्पेशल मजिस्ट्रेट की भी कोर्टें होती हैं। और कार्यकारी मजिस्ट्रेट में आपका जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, ये जो है ये कार्यकारी मजिस्ट्रेट होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रावधान है कार्यकारी मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोनों के लिए। पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1898 थी, तो उस पर केवल एक ही प्रकार के मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, वो थे आपके जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट इस समय। इन्हीं के पास न्यायिक कार्य भी देखने के लिए इनको सशक्त दिया गया था। लेकिन जब नई दंड प्रक्रिया संहिता 1973 आई और 1 अप्रैल 1974 से लागू हो गई, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका यानी कार्यकारी मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दोनों को अलग अलग कर दिया गया। नियुक्ति का प्रावधान बदल गया। न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति एक अलग तरीके से होती है। भले ही कुछ राज्यों में हाईकोर्ट नियुक्ति करता है, कुछ राज्यों में आयोग नियुक्ति करता है, लेकिन इनकी एक अलग भर्ती प्रक्रिया होती है। कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की भर्ती प्रक्रिया अलग होती है। उनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग ही करता है, किसी भी राज्य का लोक सेवा आयोग हो। अब हम आपको बताते हैं इनकी कार्य की प्रकृति, क्षेत्राधिकार और सामान्य रूप से क्या अंतर है दोनों। तो जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, सेक्शन 11 सीआरपीसी में कहा गया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, तो न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय जो जनपद में होंगे तो वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य मजिस्ट्रेटों से मिलकर बनेंगे। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं। और जो महानगर में होंगे तो उनके विषय में सेक्शन 16 में बताया गया है कि महानगर में महानगर मुख्य न्यायिक दंडा मजिस्ट्रेट और अपर महानगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। कार्य लगभग दोनों के ही बराबर हैं, मतलब मेट्रोपॉलिटन और नॉन मेट्रोपॉलिटन, जो महानगर क्षेत्र के हैं या गैर महानगर क्षेत्र के जो भी मजिस्ट्रेट हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हों या अपर हों या अन्य कोई भी मजिस्ट्रेट हो, तो कार्य की प्रकृति लगभग सबकी समान है। इनके कार्य जो है वो न्यायिक प्रकृति के होते हैं, मतलब इनका कार्य न्यायिक होता है।
जैसे कि रिमांड देना, सम्मन और वारंट जारी करना, मामले की किसी भी आपराधिक मामले की सुनवाई करना जो उनके क्षेत्राधिकार में है। मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में केवल 7 वर्ष तक के मामले ही सुनकर और सज़ा देने का प्रावधान है। और इसके अलावा अन्य जिस विषय के लिए भी हाईकोर्ट अगर राज्य सरकार के अनुरोध पर इन्हें सशक्त कर दे तो वह विषय भी ये देखेंगे। अब आते हैं कार्यकारी मजिस्ट्रेट में। कार्यकारी मजिस्ट्रेट से तो आप सभी बिल्कुल सामान्य रूप से परिचित होंगे, जिसमें आपका डीएम, एसडीएम, तहसीलदार सम्मिलित हैं। आपने देखा होगा कि 107-16 की कार्रवाई होती है, 151 की कार्रवाई कभी होती है कि संज्ञेय अपराध करने से किसी को रोकने के लिए गिरफ्तारी की जाती है 151 में, या किसी अपराध को करने से रोकने के लिए 107-16 की कार्रवाई की जाती है। तो मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम के न्यायालय में लोगों को पेश किया जाता है और वो उससे जमानत दे देता है और आगे जांच विचारण जो भी होता है वो करता रहता है। तो जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय की मतलब कार्यकारी मजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय की कार्यवाही होती है या अर्ध न्यायिक होती है, यानी कास्ट जुडिशियल होती है, पूर्ण न्यायिक प्रकृति की नहीं होती है। और साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी धारा 144 में आदेश भी करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही। गुंडा अधिनियम वगैरह भी जिस मजिस्ट्रेट में है तो उनकी सुनवाई या उन पर जो निर्णय होता है वह जिला मजिस्ट्रेट करता है। किसी मान लीजिए विवाद कोई है नाली का, रास्ते का, सार्वजनिक व्यवस्था में, या किसी फैक्ट्री वगैरह का, मतलब मान लीजिए अवैध रूप से कहीं कोई घर के किसी के बगल पेड़ लगे जो क्षतिग्रस्त कर सकते हो, या ऐसा कोई पशु जीव जंतु हो, तो उस संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी प्रशासनिक मजिस्ट्रेट यानी कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास नहीं है। तो दोनों में एक अंतर ये जान लीजिए कि पहली बात तो एक की प्रकृति पूर्ण न्यायिक है और एक की प्रकृति अर्ध न्यायिक है, यानी एक जुडिशियल वर्क करता है, एक कासी जुडिशियल वर्क करता है। एक न्यायिक है, एक न्यायिक के साथ साथ प्रशासनिक भी है। जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट आपका है वो न्यायिक के साथ साथ प्रशासनिक भी है। और न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल कोर्टों में वर्क करता है। प्रशासनिक मजिस्ट्रेट जहाँ भी राज्य सरकार उसे सशक्त करे, विशेष क्षेत्र के लिए भी हो सकता है, विशेष विषय के लिए भी कहीं भी उसको नियुक्त कर सकती है। एक क्षेत्र के लिए एक से अधिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जा सकती है। तो ये अंतर होता है दोनों में, कार्यकारी और न्यायिक मजिस्ट्रेट में। कार्यकारी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 20 में इनके विषय में बताया गया है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट कौन है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहे। थैंक यू।